मैं जगन्नाथ प्रसाद फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इंग्लिश चैनल। गाइस, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब, यानी कि सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। गाइस, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है और टाइप्स ऑफ एडवर्ब कौन-कौन से हैं। ठीक है, और मोस्टली स्टूडेंट को पता भी होता है कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है और टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या है। लेकिन जब बात आती है सेंटेंस में करेक्ट पोजीशन की ऑफ एडवर्ब, तो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि सेंटेंस में एडवर्ब को करेक्ट पोजीशन क्या होती है, एडवर्ब की करेक्ट पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि सेंटेंस में करेक्ट पोजीशन कहां रखी जाए एडवर्ब की, यानी कि सेंटेंस में कहां रखा जाए एडवर्ब, कहां यूज किया जाए एडवर्ब, कहां करेक्ट यूज किया जाए एडवर्ब का सेंटेंस में। ठीक है, तो गाइस देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीखते हैं कि करेक्ट पोजीशन क्या है एडवर्ब की सेंटेंस में। देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये वाली सेंटेंस, ये सेंटेंस हमें ये बताते हैं कि एडवर्ब का यूज या तो सेंटेंस या तो एडजेक्टिव के पहले होगा, ठीक है, या तो एडजेक्टिव के पहले होगा, या फिर मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, यानी कि किसी वर्ब क्वालिफाई करता है या किसी एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो देखिए, या तो किसी एडजेक्टिव के पहले लगेगा, ठीक है, या तो किसी एडजेक्टिव के पहले लगेगा या फिर लगेगा एडवर्ब के पहले। देखिए, या तो किसी एडजेक्टिव पहले या फिर किसी एडवर्ब के पहले। अब देखिए, इसमें ये जो क्या है स्वीटली, ये हमारा क्या है एडवर्ब, क्या है हमारा ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले क्या लगा हुआ है, एडवर्ब के पहले लगा हुआ है एडवर्ब लगा हुआ है, ठीक है, एडवर्ब पहले। और यहां पे हमारा क्या है, ये है एडजेक्टिव, क्या है ये हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या लगा हुआ है एडवर्ब लगा हुआ है। दूसरा हमारा ये जो तीन एग्जांपल है, तीन एग्जांपल ये हमें ये बताते हैं या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगेगा या फिर लगेगा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। देखिए गाइस, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन देखिए, वर्ब दो तरह से होती है, एक ट्रांजिटिव होती है, एक इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ठीक है। अब देखिए, इसमें या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद होगा जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, और या इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब का प्रयोग होता है, एडवर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, या तो ट्रांजिटिव वर्ब या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज होता है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, he spoke loudly, देखिए ये क्या है, यह है इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, और देखिए इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए यहां क्या लगा हो गया एडवर्ब, लग गया ना एडवर्ब, लाउडली, उसने लाउडली बोला, लाउडली माने तेजी से बोला, ठीक है। ये भी क्या, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या है ये इंट्रांजिटिव वर्ब। और देखिए इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या आ गया एडवर्ब आ गया, ठीक है। ही केम अर्ली, वह जल्दी आया। अब देखिए, अब फिर ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, देखिए ही डज हिज ड्यूटी केयरफुली, तो ये क्या हुई, ये हो गया मेरे ट्रांजिटिव वर्ब, और इसने अपने क्या ले लिया ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है।
ट्रांजिटिव वर्ब ने अपने आगे ऑब्जेक्ट ले लिया और ऑब्जेक्ट पर क्या हो गया हमारा एडवर्ब का यूज हो गया। वह अपनी ड्यूटी सावधानी पूर्वक करता है, अपनी ड्यूटी सावधानी पूर्वक करता है। ठीक है, तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब का यूज होता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी इन दो सेंटेंस की। किसकी? इन दो सेंटेंस की। देखिए तीसरा ट्रिक क्या है? तीसरा ट्रिक ये है और मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक क्या है कि या तो ऑक्सिलरी वर्ब और या फिर मेन वर्ब के बीच, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। ठीक है, तो देखिए या तो ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और मेन वर्ब के बीच में, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ठीक है, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में देखिए ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और ये हो गई हमारी मेन वर्ब, ये क्या हो गई हमारी मेन वर्ब। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब है और जो मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में क्या हुआ? हमारा एडवर्ब यूज हो गया। ठीक है, इसमें भी देखिए ये क्या हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। ठीक है, और इसके बीच में हो गया हमारा एडवर्ब यूज, यानी कि ही विल सर्टेनली मिस हर, ही विल सर्टेनली मिस हर, यानी कि वो निश्चित रूप से उसे मिस करेगा। ठीक है, यहाँ पे सी हैज ऑफन टोल्ड यू दिस, उसने अक्सर ये आपको बता दिया है। ऑफन मतलब क्या होता है? अक्सर। तो आपकी तीन ट्रिक तो आपको समझ आ गई। पहला होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले, दूसरा होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अब आता है चौथी ट्रिक कौन सी है? चौथी ट्रिक देखिए इसमें क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर, इन तीनों में जितने भी एडवर्ब आएंगे, इन तीनों में जितने भी एडवर्ब आएंगे वो या तो वर्ब के बाद होगा या फिर सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग जो है वर्ब के बाद, ठीक है, वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में। ये हो गई आपकी चौथी ट्रिक। क्या हो गई ये? चौथी ट्रिक। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर, इन तीनों का या तो वर्ब के बाद या फिर होगा सेंटेंस के लास्ट में। देखिए सी इनवाइटेड हिम हर, सॉरी हियर, सी इनवाइटेड हिम हियर, उसने उसे यहां इनवाइट किया। तो ये तो हो गई हमारी मेन वर्ब यानी कि वर्ब, मेन वर्ब या वर्ब। ठीक है, ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा हमारा एडवर्ब ऑफ, क्या हो गया? प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होता है? हियर, जगह होता है, जगह, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब ये हमारी ये है रॉट, ये क्या हो गई हमारी वर्ब, और
बुक, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट ईयर, ये हमारा क्या टाइम, ये हमारा क्या एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। और ये देखिए ये भी हमारा क्या मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और ये लगेंगे ये एडवर्ब ऑफ हो गया मैनर, क्या हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए गाइस अब आपको मैंने चार ट्रिक बता दी है, ठीक है। चार ट्रिक ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद, ठीक है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद हो गया। और तीसरी ट्रिक मैंने बताई ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच, और चौथी ट्रिक मैंने बताई आपको एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस। इनका यूज, इनकी जो करेक्ट पोजीशन है या तो वर्ब के बाद या फिर सेंटेंस के लास्ट में। एक चीज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और चीज बता रहा हूं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर, ये अगर सेंटेंस में तीनों एक साथ यूज होते हैं, अगर ये तीनों एक साथ यूज होते हैं तो इनका जो यूज है एमपीटी, एमपीटी के सीक्वेंस में होगा। किसमें होगा? एमपीटी के सीक्वेंस में, एमपीटी के सीक्वेंस में होगा। यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम के सीक्वेंस में इनका करेक्ट पोजीशन रखी जाएगी सेंटेंस में, अगर ये तीनों एक साथ हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, देखिए जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले होता है, इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जितने भी एडवर्ब आते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले होते हैं। क्या होते हैं? पहले। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के में जितने भी एडवर्ब आएंगे वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले होंगे। और दूसरा आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि फ्रीक्वेंसी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि फ्रीक्वेंसी, इनका जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, जो एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इससे जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम या तो वर्ब के लास्ट में आएंगे या सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। लेकिन जब सेंटेंस में ये तीनों एक साथ हो, तो इनको जो इनके ट्रिक होती है लगाने की, वो होती है एमपीटी। क्या ट्रिक होती है? एमपीटी। एमपीटी के सीक्वेंस में इसको लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए he wrote the letter sweetly at home yesterday, उसने पत्र स्वीटली लिखा। स्वीटली मतलब मधुरता से या अच्छी तरीके से लिखा उसने पत्र, घर पर कल लिखा था, यानी कल उसने घर पर स्वीटली तरीके से पत्र लिखा। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। और ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन जब कम, गो, अराइव और एंटर इनके साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर लगाओ तो इसकी जो ट्रिक होती है पीएम के सीक्वेंस में जाएगी। किसके सीक्वेंस में जाएगी? पीएम के सीक्वेंस में। देखिए पीएम के सीक्वेंस मतलब प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर, इसके सीक्वेंस में जाएगी, ठीक है। यानी कि जब कम, गो, अराइव, एंटर के बाद, कम, गो, अराइव, एंटर के बाद जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस और मैनर का प्रयोग हुआ तो पीएम के सीक्वेंस में जाएगी। यानी कि पीएम के सीक्वेंस में इनका करेक्ट पोजीशन आएगा। जैसे कि यहां पे क्या है? एंटर्ड, ठीक है। तो एंटर्ड हमारे क्या होगी? वर्ब हो गई। अब किसके सीक्वेंस में जाएगा?
पीएम के सीक्वेंस में, यानी कि प्लेस और मैनर। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस और ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब आती है पीएफटी की, यानी कि जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर और एडवर्ब ऑफ टाइम हो तो उसकी जो ट्रिक होती है पीएफटी के सीक्वेंस में जाएगी, यानी कि पीएफटी के सीक्वेंस में उसका यूज होगा, पीएफटी के सीक्वेंस में। ठीक है, देखिए क्या है, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम। ठीक है, यहां पे क्या है हमारा, ये है प्लेस, क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये है एडवर्ब ऑफ, सॉरी ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये तीनों फ्रीक्वेंसी है। तो गाइस ये चीज आपको पता चल गई होगी। अब बात क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि हर एक स्टूडेंट इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो।